नमस्कार दोस्तों। 1972 से पहले पहले बांग्लादेश पाकिस्तान का ही टुकड़ा हुआ करता था। बट 1972 को ऐसा क्या हुआ था कि जो पाकिस्तान का पूर्वी इलाका था वो अचानक से एक नए देश बांग्लादेश का रूप ले लेता है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 1972 को बांग्लादेश को बनने में इंडिया ने क्या भूमिका निभाई थी, क्या रियलिटी है इसके पीछे। तो पहले तो हम बात कर लेते हैं कि इंडिया से नया देश पाकिस्तान क्यों बना था, सबसे बड़ा रीजन इसके पीछे क्या है। तो 1940 को मुस्लिम लीग कांग्रेस के सामने एक प्रस्ताव रखती है। उस प्रस्ताव में पश्चिमी और पूर्वी जितने भी मुसलमान इलाके थे उन सबके लिए एक इंडिपेंडेंस स्टेट्सों की मांग करती है। इसमें पाकिस्तान का कोई जिक्र नहीं था। मुस्लिम लीग ने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि 1930 के बाद मुस्लिम लीग हिंदू और मुसलमानों को अलग अलग मानने लगी थी, क्योंकि 1937 को स्टेट्स के इलेक्शनों में हिंदी और मुसलमानों की फाइट्स की कोई लिमिट्स ही नहीं रही थी। इसलिए मुस्लिम लीग 1937 को कांग्रेस के सामने एक प्रस्ताव रखती है। उस प्रस्ताव में साफ साफ शब्दों में साफ वर्डों में कहा जाता है कि मुस्लिम लीग कांग्रेस के साथ स्टेट्स के इलेक्शनों में मिलकर गवर्नमेंट बनाएगी। बट कांग्रेस का ऐसा करने से बिल्कुल रेफ्यूज कर देती है, जिसके कारण मुस्लिम लीग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और मुस्लिम लीग ऑल इंडिया में जाकर जितने भी मोमेंट्स कांग्रेस से जुड़े हुए थे उन सबको अलग कर देती है। और सेम टू सेम रिजल्ट यही निकलता है। 1945 को जितने भी मोमेंट्स कांग्रेस से जुड़े हुए थे वो सारे मुस्लिम लीग में आ जाते हैं और मुस्लिम लीग की तरफ हो जाते हैं और मुस्लिम लीग को वोट देते हैं। और फिर मुस्लिम लीग के पास एक अच्छा मौका आ जाता है एक नया देश मांगने की। तो 1945 को मुस्लिम लीग कैबिनेट मिशन के ऊपर जबरदस्ती नए देश मंगवाने की कोशिश करती है और इसी टाइम 14 अगस्त 1947 को इंडिया से एक नया देश बनता है पाकिस्तान। पाकिस्तान की लाइन इंडिया के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने की थी। पाकिस्तान को दो हिस्से दिए जाते हैं, एक पूर्वी पाकिस्तान जो वर्तमान में बांग्लादेश है, एक पश्चिमी पाकिस्तान जो वर्तमान में पाकिस्तान है। तो 1947 के बाद पश्चिमी पाकिस्तान के लोग पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को हैंडल करने लगे। उस टाइम पाकिस्तान के प्रेसिडेंट मोहम्मद अली जिन्ना थे और प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान थे। उस टाइम पाकिस्तान के अंदर इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट थी। इंडिया और पाकिस्तान में सिविल वॉर्सों के बाद पाकिस्तान के अंदर दो लोगों ने गवर्नमेंट्स बनाई थी, एक बेनजीर भुट्टो और दूसरा था नवाज शरीफ। पाकिस्तान के अंदर कभी कभार सैनिक शासन भी आया है। पाकिस्तान और इंडिया और पाकिस्तान के बीच में 1960 को शिमला समझौता हुआ, 1966 को ताशकंद समझौता हुआ। इसी बीच 1966 के बाद पूर्वी पाकिस्तान के अंदर एक पॉलिटिशियन उभर कर आता है, शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान आवामी लीग पार्टी से था। शेख मुजीबुर रहमान का कहना था कि वो पूर्वी पाकिस्तान को एक इंडिपेंडेंस कंट्री बनाएगा और पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को एक इंडिपेंडेंस कॉन्स्टिट्यूशन लिखेगा। बट 1967 को गलती से शेख मुजीबुर रहमान इलेक्शन को हार जाता है और एक नया पॉलिटिशियन आता है अयूब खान। अयूब खान वही अयूब खान जिसने पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा था। बट BN राव की तरह अयूब खान के कॉन्स्टिट्यूशन को भी पाकिस्तान के अंदर बैन कर दिया था, क्योंकि अयूब खान का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो थोड़ा तानाशाही डिक्टेटर टाइप का कॉन्स्टिट्यूशन था, जिसके कारण लोगों को पसंद नहीं आया और अयूब खान के प्रति पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के लोग उससे नफरत करने लगे और 1970 को पूर्वी पाकिस्तान से अयूब खान को हटा दिया था। 1947 के बाद जो पश्चिमी पाकिस्तान के लोग थे वो पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को ऊपर अत्याचार करते थे, उनके ऊपर अपना दबदबा बनाते थे, उर्दू भाषा को उनके सामने एक्सेप्ट करते थे और वहाँ की बंगाली भाषा को बिल्कुल फिनिश कर रहे थे, जिसके कारण पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को ये बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। और फिर 1970 को शेख मुजीबुर रहमान दोबारा इलेक्शन जीत जाता है और शेख मुजीबुर रहमान पूर्वी पाकिस्तान पे हो रहे अत्याचारों को पूरी दुनिया के सामने पश्चिमी पाकिस्तान को दिखाना चाहता था। पूर्वी पाकिस्तान के ऊपर पश्चिमी पाकिस्तान के लोग कैसे अत्याचार कर रहे हैं, इस चीज को शेख मुजीबुर रहमान दिखाता है। बट 1972 को शेख मुजीबुर रहमान को पश्चिमी पाकिस्तान के लोग अरेस्ट कर लेते हैं और उसे जेल में डाल देते हैं। उस टाइम पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर जनरल इरशाद खान था। जनरल इरशाद खान उस टाइम पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर था, बट वो थोड़ा डिक्टेटर टाइप का इंसान था। और फिर पूरी पाकिस्तान के लोगों ने पश्चिमी पाकिस्तान के खिलाफ अगेंस्ट शेख मुजीबुर रहमान को छुड़ाने के लिए जगह जगह पर आंदोलन चलाए, जगह जगह पर मिशन स्टार्ट किए।
बट इस सब चीज़ों को, इन आंदोलनों को उखाड़ने के लिए पश्चिमी पाकिस्तान से एक जनरल डायर आता है, जनरल याह्या खान। जनरल याह्या खान वही जनरल याह्या खान जो अयूब खान का भाई था। जनरल याह्या खान अपनी पूरी सेना के साथ पूरी पाकिस्तान के अंदर आता है और पूरी पाकिस्तान के अंदर जितने भी लोग थे उन सबको मारना स्टार्ट कर देता है। हजारों लोग अयूब खान के हाथों, हजारों लोग अयूब खान के ब्रदर याह्या खान के द्वारा और उसकी सेना के द्वारा मारे जाते हैं। इंडिया के अंदर हजारों शरणार्थी इंडिया के अंदर आने लगते हैं। इंडिया के अंदर कम से कम 3 करोड़ से भी ज़्यादा पूरी पाकिस्तान के लोग बंगाल के अंदर आने लग गए थे। उस टाइम इंडिया की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी। फिर 1972 को पाकिस्तान इंडिया की 7 जगहों पर अटैक करता है। ये 7 जगह कोई छोटी मोटी जगह नहीं थी, या तो ये एयरपोर्ट्स थे या कोई पब्लिक पैलेसेस थी। फिर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सिविल वॉर्स हो जाती है। पाकिस्तान ने सबसे पहले अमृतसर, जयपुर, दिल्ली, पटियाला, यानी भारत के जितने भी इंटरनेशनल लेवल्स के एयरपोर्ट्स थे उन सब पर अटैक किया था। फिर 1971 को इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सिविल वॉर्सों की शुरुआत हो जाती है और इंडिया पाकिस्तान का वॉर स्टार्ट हो जाता है। 1971 को पाकिस्तान इंडिया के अगेंस्ट ऑपरेशन चंगेज खान स्टार्ट करती है। वहीं इंडिया पाकिस्तान के अगेंस्ट ऑपरेशन गुलमार्ग स्टार्ट करता है। सॉरी, ऑपरेशन गुलमार्ग नहीं, ऑपरेशन आत्मसमर्पण नाम से एक ऑपरेशन स्टार्ट करता है। दोनों देशों के बीच में भीषण युद्ध चलता है और आखिरकार 1971 को पाकिस्तान की सेना ढाका में जाकर आत्मसमर्पण कर देती है और इस वॉर की शुरुआत होती है और ये वॉर फिनिश हो जाता है। और तभी एक नया देश बनता है बांग्लादेश। बांग्लादेश का कॉन्स्टिट्यूशन शेख मुजीबुर रहमान ने ही लिखा था। शेख मुजीबुर रहमान की आवामी पार्टी थी, उसको बांग्लादेश के अंदर चलाया और जितनी भी बांग्लादेश के अदर पार्टीज थी उन सबको फिनिश कर दिया, जिसके कारण बांग्लादेश के लोगों को ये चीज़ें पसंद नहीं आई और शेख मुजीबुर रहमान इंडिया की आर्मी के द्वारा मार दिया गया। और शेख मुजीबुर रहमान ने बेसिकली वैसे तो पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था और बांग्लादेश का नेशनल एंथम रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था, जिसने हमारे देश के नेशनल एंथम को भी लिखा था। तो यही थी रियलिटी ऑफ 1971 इंडिया पाकिस्तान वॉर। ये वॉर आज तक के हिंदू मुस्लिम वॉर के बारे में बहुत ज़्यादा जाना जाता है। इसमें चंगेज खान नाम का ऑपरेशन और इंडियन आत्मभाषी नाम का एक ऑपरेशन की शुरुआत हुई थी, जिसके कारण 1971 को पाकिस्तान के ढाका के अंदर पाकिस्तान की आर्मी ने आत्मसमर्पण कर दिया। तो यही थी रियलिटी ऑफ 1971। थैंक्स।